आचार्य चतुर्सेन का लिखा कहानी अभाव। आज हम इसका सारांश पढ़ेंगे। सारांश पढ़ने से पहले आइए हम लेखक के बारे में एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का जन्म 26 अगस्त 1891 को भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य बुलंदशहर के एक छोटे से गांव औरंगाबाद चंडोक में हुआ था। इनके पिता पंडित केवाल राम ठाकुर थे और माता का नाम नन्नी देवी था। इनके जन्म का नाम चतुर्भुज था और इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा सिकंदराबाद के एक ऐसे स्कूल में समाप्त की। फिर उन्होंने राजस्थान के जयपुर के संस्कृत कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने आयुर्वेद और शास्त्री में आयुर्वेद की उपाधि संस्कृत में वर्ष 1915 में प्राप्त की थी। उन्होंने आयुर्वेदिक विद्यापीठ से आयुर्वेदाचार्य की उपाधि भी प्राप्त की। इनका अधिकतर लेखन ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। इनकी प्रमुख कृतियां गोली, सोमनाथ, वैरक्षम, वैशाली की नगर वधू, रजकण, अक्षत अंतस्थल, मेरी खाल की हाय, तरलाग्नि, महापुरुषों की झांकियां, हमारा शहर इत्यादि है। यह कहानी तब की है जब लाल बाल पाल बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करते थे। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों ही गरम दिल के नेता थे। यह कहानी 1928 में लिखी गई थी जब लाला लाजपत राय का बलिदान हुआ था। कहानी एक और देश की तात्कालिक अवस्था की झलक मिलती है तो दूसरी ओर पंजाब केसरी के उज्जवल चरित्र की झांकी भी। प्रशांत तारकीय रात्रि का गहरा अंधकार पृथ्वी पर छा रहा था। सारे खिड़की दरवाजों में जो दीपमालाएं जगमगा रही थी, आज वहां पर गहरा अंधकार व्याप्त था। एक युवक अमृतसर की सड़कों पर इसी गहरे अंधकार रात्रि में एक विशाल अट्टालिका पर बैठकर अंधकार में दूर तक आकाश की ओर देख रहा है। मान लो वो उन अधिकारों को अभेद कर कुछ उसे दिखाई दे रहा है। उसका मन सुदूर फ्रांस के युद्ध क्षेत्र में उड़ चला। दिखाई दे रहा था चारों तरफ युद्ध की प्रचंड ज्वाला, तोपों का भयानक गर्जन, जहरीली गैसों की सरसराहटें, पाहतों की चित्कार, बम प्रपात का हाहाकार, मानो उस शून्य आकाश में जागृत हो उसे दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ लाशों के ढेर पड़े हुए। यह 1-1.5 साल पहले की घटना थी। घायल सैनिक कराह रहे हैं और उन्हीं लाशों के बीच में कोई हाथ उठाकर मदद मांग रहा था। किस प्रकार प्राणों पर खेल के वे उसकी सहायता को अग्रसर हुए थे और किस प्रकार उस मुख के वीर स्वामी को उत्कृष्टता वीरता के उपलक्ष्य में विक्टोरिया क्रॉस मिला था। ये 1.5 वर्ष का चित्र उनकी आंखों के सामने घूम रहा था और देखा कि अरे ये तो वही पुरुष हैं जो कल तक मेरे साथ भोजन कर रहे थे और अभी कुछ घंटे पहले हंस भी रहे थे। और वहीं पास में उनका 2.5 वर्ष का शिशु भी लहूलुहान मृत पड़ा था। युवक जनरल पर टायर पर क्रोधित होकर रोते रोते वह युवक वहीं पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ अचानक फोन की घंटी बजी और पूछा गया, क्या आप डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैं डॉक्टर RL कपूर हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपका 20 वर्ष पुराना दोस्त, आपका सहपाठी धनपत राय हूँ और इस वक्त मेरी पत्नी को एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और आपकी मदद की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब फौरन फोन रखकर निकल पड़े। उस समय चूंकि शहर में डायर ने मार्शल लॉ लगा दिया था तो कहीं भी निकलने आने जाने पर लोगों की पाबंदी थी। जैसे ही वो नाके पर पहुंचे, एक गोरे सार्जेंट ने बंदूक का कुंदा उनकी ओर घुमाकर पूछा, कहो कौन हो तुम? उन्होंने उसके निकट जाकर कहा, मैं हूं डॉक्टर मेजर RL कपूर MD। सार्जेंट ने कहा, तुम कीड़े के माफिक रेंग कर जा सकते हो। उन्होंने जब मना किया कि नहीं, तब उसने कहा कि मैं भी 35 रेजिमेंट में कर्नल मैनेजर हूं। डॉक्टर को मजबूरी में ना चाहते हुए भी रेंग कर अपने दोस्त के घर धनपत राय के घर पहुंचे और वहां पर रोगी का उपचार शुरू किया। उन्होंने गर्म पानी मांगा तो कहा गया कि पानी नहीं है घर में एक बूंद भी, क्योंकि गोरे लोग जो हैं पानी भरने नहीं देते हैं। डॉक्टर साहब खुद
बाल्टी लेकर कुएं की तरफ निकल पड़े। वहां पर एक गोरे से उनकी काफी मारपीट हुई और किसी तरह से बचते बचाते वो अपने घर पहुंचते हैं और इस अपमान से वो काफी दुखी हैं और घर आकर उन्होंने अपने सारे कपड़े, विदेशी कपड़ों, विदेशी सामानों में आग लगा दी। उन्होंने कहा कि एक पुरुष की सही पहचान विदेशी कपड़ों से नहीं, बल्कि संगठन और एकता से है। कहानी फिर इस प्रकार कुछ आगे बढ़ती है कि मुंबई शहर में बहुत हलचल मची थी कि पंजाब का शेर 7 वर्ष बाद आ रहा है। अब उसकी आवाज गूंजेगी, हमारे शरीर में प्राण आ जाएंगे, क्योंकि जालियांवाला बाग कांड से हर व्यक्ति का मनोबल जो था वो टूट चुका था और वे सभी अपने आप को अनाथ सा महसूस कर रहे थे। पंजाब का शेर अर्थात लाला लाजपत राय के आने की खबर ने जैसे सारे लोगों की शरीर में एक ताकत भर दिया हो। पंजाबी शेर ने बोलना शुरू किया तो सारी तरफ सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा कि मैंने विदेश में सुना कि जालियांवाला बाग कांड हम भारतीयों ने खूब मार खाई, हमारी बहन बेटियों को बहुत अपमानित किया गया और आप लोग ये देखकर जिंदा हैं। आपके भीतर का शेर कहाँ मर गया? अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं वही जहर खा के मर जाता। अपना मुंह मैं अपनी माताओं और बहनों को नहीं दिखाता। और वहां पर बैठी औरतें और लड़कियां जोर जोर से रोना शुरू कर देती हैं। तभी खबर आता है कि स्वामी श्रद्धानंद को किसी मुसलमान ने गोली मार दिया। पंजाब केसरी टूट जाते हैं। वे वहीं पर उनके संगठन के व्यक्ति उनका अपमान करते हुए उन पर आरोप लगाते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं। वे थोड़ा संतुलित जवाब देते हुए कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूं। देश तो नौजवान लोगों को संभालना है और वे पूरे देश के लोगों को अपनी संतान मानकर अपनी सारी व्यक्तिगत संपत्ति देश के नाम कर दी और उसके बाद वो स्वर्ग सिधार गए। उनका जाना और देशवासियों ने उनका पिता, मार्गदर्शन, रखवाला जैसे छीन लिया हो। वे कहते हैं कि इनके जाने से पूरा देश जैसे अनाथ हो गया है और उनके इस अभाव को, इस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। एक अंकीय प्रश्न के मैंने 20 यहाँ पर प्रश्न के साथ उत्तर भी दिया हुआ है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आपके प्रश्न पत्र में 7-7 मार्क्स के 2 व्याख्या आएंगे, जिसे आपको करना होगा। 3 रहेगा ऑप्शन आपको और कोई 2 करना रहेगा। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दे रखा है। संकेत लिखना है कि कौन से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं। तो उसका फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड। प्रसंग में आपके पाठ्य पुस्तक, पाठ और लेखक का नाम। संदर्भ में किसने कहा है या कहाँ पर कहा गया है, ये चीज है। व्याख्या में आपको पूरे विस्तार से लिखना है और विशेषता में उसकी विशेषता को लिखिए। जैसा कि आपको पता ही है, व्याख्या के बाद आपको 5 मार्क्स का टिप्पणी आता है। 2 ऑप्शन रहेगा जिसमें आपको कोई एक लिखना रहेगा। यहाँ पर मैंने डॉक्टर कपूर का एक उदाहरण लिखकर दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। संदर्भ व्याख्या कीजिए, 7 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन पेपर में आपको 2 लिखना रहेगा, 7+7 का। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कि पहला है जो संकेत, यानी कि कौन से क्वेश्चन को आप लिख रहे हो, उसका फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड डालना है। प्रसंग में आपको अपने पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है। और संदर्भ में मतलब कि किसने कहा या किस सिलसिले में कहा गया, ये चीज व्याख्या में विस्तार कीजिए और विशेषता में उसकी विशेषता को आप लिखिए। दूसरा आता है 5 मार्क्स के लिए आपको टिप्पणी लेखन। इसमें कोई 2 रहेगा, आपको ऑप्शन रहेगा और किसी एक पर टिप्पणी लेखन रहेगा। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है एक टिप्पणी, जो कि आप उसको देख सकते हैं। सोलह मार्क्स के बड़े क्वेश्चन के आंसर के लिए वीडियो के सारांश को आप देखिए और उसके अनुसार लिखने की कोशिश करें। धन्यवाद।